गुड मॉर्निंग गाइस, पॉजिटिव वाइब्स चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, बात बहुत पुरानी है। किसी समय एक जंगल में किसी वृक्ष पर तोते के 2 बच्चे रहा करते थे। एक दिन बहुत तेज़ आंधी तूफान आया और तोते के दोनों बच्चे उस तूफान में बिछड़ गए। एक तोते का बच्चा डाकुओं के खेमे में पहुंच गया, दूसरा बच्चा साधुओं के आश्रम में पहुंच गया। दोनों वहीं पले बड़े। कुछ समय बाद उसी राज्य का राजा जंगल में शिकार करते करते भटक गया और बहुत दूर तक निकल गया। चलते चलते वह डाकुओं के खेमे में पहुंच गया और जैसे ही राजा को तोते ने देखा, बहुत ज़ोर से चिल्लाया, देखो देखो, धनवान व्यक्ति आया है, जल्दी मारो, जल्दी मारो, सोना छीनो, सोना छीन लो, सोना छीनो। जिससे ही उस पक्षी ने इस तरह से चिल्लाना शुरू किया, जल्दी जल्दी सोना छीनो, धनवान व्यक्ति है, मारो इसे, मार डालो। सुनते ही राजा बहुत घबराया और वहाँ से दौड़ गया। वहाँ से दौड़ते भागते वो किसी तरह से साधुओं के आश्रम में पहुँच गया। जब वह साधुओं के आश्रम में पहुँचा तो उसकी सांस बहुत तेज चल रही थी और वह हाँफ रहा था। उसे देखते ही तोते ने बोला, आइए श्रीमान, जल ग्रहण करें, उधर घड़ा रखा है, ठंडा जल ग्रहण करें और कुछ देर विश्राम करें। यह सुनकर राजा की सांस में सांस आई और वह विचार करने लगा, ये भी तोता है और यह इस तरह की बात कर रहा है, और वहाँ भी एक तोता था, वो किस तरह से चिल्ला रहा था। राजा इसी सोच विचार में खोया हुआ था। तभी वहाँ एक साधु आ गए। राजा ने साधु को नमस्कार कर पूछा, हे साधु, हे महात्मा, आप बताएं कि ये दोनों तोतों में इतना अंतर क्यों, क्या भेद है? साधु मुस्कुरा कर बोले, हे महाराज, ये दोनों तोते एक ही माँ के बच्चे हैं, लेकिन भाग्य से या दुर्भाग्य से ये आंधी में बिछड़ गए और एक डाकुओं के खेमे में पहुँच गया, एक मेरे पास आ गया। जो डाकुओं के पास रहा उसने डाकुओं के गुण, आचार, विचार ग्रहण कर लिए, और जो आश्रम में रहा उसने साधुओं के गुण और आचार, विचार ग्रहण कर लिए। दोस्तों, कहने का अर्थ ये है कि हम जिस तरह का आचरण रखते हैं, जिस तरह का व्यवहार रखते हैं, जाने अनजाने ही हमारे परिवार के सदस्य उसे ग्रहण कर लेते हैं। हम अपने बच्चों को अनजाने में इस तरह के संस्कार देते हैं। दोस्तों, हम अपने बच्चों से तो बहुत प्यार करते हैं, अपने परिवार के कुछ सदस्यों से भी हम प्यार करते हैं, लेकिन परिवार के कुछ सदस्यों से हम नफ़रत करते हैं या उन्हें नापसंद करते हैं। दोस्तों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और ज़्यादातर मनुष्यों का स्वभाव होता है दूसरों से ईर्ष्या करना, जलन, घृणा। किसी को कोई बढ़ता हुआ नहीं देख पाता। ऐसा हर व्यक्ति का स्वभाव नहीं होता, पर ज़्यादातर व्यक्तियों का स्वभाव इसी तरह का होता है। उसका इफ़ेक्ट, उसका असर आपके बच्चे पर जाने अनजाने पड़ जाता है। दोस्तों, जब हम अपने पड़ोसी की बुराइयां कर रहे होते हैं, जब हम उनके बढ़ने के पीछे तरह तरह के कारण ढूंढ रहे होते हैं, तो जाने अनजाने ये सारी चीज़ें आपके बच्चे ग्रहण कर लेते हैं। जब बच्चे बड़े होते हैं या आपको रिटर्निंग में इस तरह का आचरण मिलता है, इस तरह का व्यवहार मिलता है, तो आप कहते हैं, हमने तो इनको बहुत प्यार किया, इन्हें हमने सारी सुविधाएं दी, सब सुख दिए, और बच्चों का व्यवहार ऐसा क्यों? बच्चों का व्यवहार ऐसा इसलिए
कि आपके घर का वातावरण आपके व्यवहार से जिस तरह का बन गया है, आपके आचरण से जिस तरह का बन गया है, वो सारे आचरण, वो सारा व्यवहार, वो सारी वाइब्रेशन बच्चे ने, उस परिवार के सदस्यों ने ग्रहण कर ली है। और जिस तरह की वाइब्रेशन, जिस तरह का वातावरण उन्होंने ग्रहण किया है, लौट कर आपको वही मिलता है। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर।